occupation. At that time, the main occupation of people was farming, weaving, pottery, toy making, metal work and trading. वो फार्मिंग करते थे, वीविंग कपड़े बुनते थे, पोट्री अपने मिट्टी के बर्तन बनाते थे, टॉय मेकिंग भी उनका वर्क था, मेटल वर्क भी करते थे और ट्रेडिंग, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं सामान उसकी ट्रेडिंग, उसे बेचते भी थे. ओके. जो एनुअल फ्लड आता था, वो एनुअल फ्लड रीन्यूड द सॉइल, उनकी सॉइल को रीन्यू कर देता था, एनरिच कर देता था, फिर से फर्टाइल बना देता था. ओके. एंड इट इज़ गुड फॉर द हार्वेस्ट ऑफ कॉटन, वीट एंड बार्ले. और जो फर्टाइल सॉइल थी वो वीट, बार्ले और कॉटन के लिए बहुत अच्छी थी. फार्मर्स वर अवेयर ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन. फार्मर्स को इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स के बारे में पता था. उन्हें कैनल्स, वाटर रिजर्वरीज और वेल्स सबके बारे में पता था. वो हर तरह से वाटर को यूज़ करते थे. ओके. दे ऑल्सो यूज्ड प्लो सिक्कल. प्लो मीन्स हल, जिससे हम खेत में काम करते हैं, फील्ड में वर्क करते हैं, और सिक्कल जिसे आप दांती बोलते हैं. इट इज़ लाइक दिस, क्वेश्चन मार्क जैसी होती है ना एक. ठीक है. तो ये सिक्कल है. इसको किस लिए यूज़ करते हैं? हम फार्मिंग में यूज़ करते हैं जब हमने क्रॉप्स कट करनी होती है. ओके. तो फार्मर्स सिक्कल और प्लो को यूज़ करते थे. मेनली कल्टीवेशन किसकी थी? कॉटन की. तो इसके कारण कॉटन बहुत ज़्यादा थी और यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ एस्टैब्लिश हुई. कॉटन बनाने के लिए जो इंडस्ट्रीज़ थी, इंडस्ट्री मतलब आजकल जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी. लोग घर पर हाथों से कपड़ा बुनते थे. तो ऐसे ही कॉटन इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर इनकरेज हुई. पीपल बिकम एक्सपर्ट इन आर्ट एंड स्पिनिंग ऑफ वीविंग. लोगों को स्पिनिंग मतलब धागा बनाना, कॉटन से स्पिन करके धागा बनाना आता था. और वीविंग मीन्स क्लोथ को वीव करना, क्लोथ बनाना. तो उन्हें स्पिनिंग और वीविंग दोनों चीज़ें आती थी. ओके. एंड दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक ऑक्स, बफलो, गॉट, शीप, पिग, कैमल. ऑक्स होता है बेटा बैल जिसको बोलते हैं हम. ठीक है. ऑक्स मीन्स बैल. तो ऑक्स थे उनके पास, बफेलोज थी, गॉट, शीप, पिग और कैमल. ये मेन एनिमल्स थे जिन्हें वो डोमेस्टिकेट करते थे, घर पर पालते थे. पोट्री बहुत अच्छा उनका इंडस्ट्रीज थी. बर्तन बनाने की, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो बहुत हायर लेवल पर थी. पॉट्स को बेक किया जाता था और कलर करके उसको डेकोरेट करते थे. द पीपल ऑफ इंडस वैली वर एक्सपर्ट इन मेकिंग टेराकोटा टॉयज एंड स्कल्पचर ऑफ एनिमल. टेराकोटा टॉयज बनाते थे वो, जिनको ग्लेजिंग नहीं की जाती थी, शाइनिंग नहीं दी जाती थी. रेडिश ब्राउन कलर के टॉयज थे वो. अपने किड्स के लिए वो टॉयज बनाते थे और एनिमल्स के टॉयज बनाते थे, स्कल्पचर्स बनाते थे छोटे छोटे. और सबसे अच्छी सील्स में उनकी स्किल देखने को मिलती है. उन पर एनग्रेव किया जाता था. एनग्रेव मीन्स हियर आई एम शोइंग यू सम सील्स. आपको ये सील दिख रही होगी. ठीक है. एनग्रेव किया जाता था, उस पर खोद कर डिज़ाइन बनाया जाता था. ठीक है. डिज़ाइन को उस पर मार्क किया जाता था बहुत अच्छे से. दैट इज़ एनग्रेव्ड. यहाँ पर और भी सील्स हैं. ठीक है. ये जो आपको लग रहा है कि वो ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, वो एनग्रेव किया हुआ है. तो ये एनग्रेव करके बनाई जाती थी सील्स. द एनग्रेविंग ऑफ एनिमल्स, flowers with other symbols on seal have artistic and religious importance. Religious importance means वो जिसको वर्शिप करते थे उन्हीं की पिक, वो उन्हीं की एक स्ट्रक्चर सील पर ड्रॉ कर देते थे. ठीक है. सील किस लिए यूज़ होती थी? सील
किंग्स भी यूज़ करते जब वो अपना ऑर्डर देते थे कोई भी कि कोई लॉ बनाते थे, उसके नीचे किंग की सील को मार्क किया जाता था कि ये लॉ किंग ने बनाया है। ओके, या जो कोई प्रोडक्ट बनाता था वो अपनी सील बनाता था, उसके ऊपर अपना मार्क कर देता था कि ये प्रोडक्ट उस पर्सन ने बनाया है। तो सील का डिफरेंट यूज़ था। एट दैट टाइम ब्रॉन्ज वॉज द मेटल दैट इज़ यूज्ड। ब्रॉन्ज मेटल को यूज़ किया जाता था और ब्रॉन्ज के टूल्स और स्टैचू भी बनाते थे। ओके, इंडस वैली का क्लाइमेट बहुत मॉइस्ट था और वहाँ पर बहुत थिक फॉरेस्ट मिलते थे। मॉइस्ट मतलब वहाँ जल्दी रेनफॉल हो जाती थी, थोड़ी सी भी गर्मी हुई तो रेनफॉल हो जाती थी। वहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा था क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में। एंड जो वहाँ क्लाइमेट अच्छा होने के कारण फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे थे और वो फॉरेस्ट टिम्बर प्रोवाइड करते थे। टिम्बर मीन्स वुड। टिम्बर प्रोवाइड करते थे फॉर किल्न्स एंड फॉर बिल्डिंग बोट्स। किल्न्स होता है भट्ठी जहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, ठीक है। तो किल्न्स में यूज़ होती थी जलाने के लिए और बोट्स बनाने के लिए वुड को यूज़ किया जाता था। बोट्स हेल्प करती थी इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में। इंटरनल ट्रेड के लिए लैंड रूट से जाते थे, वो लैंड टू लैंड मूव करते थे और उसमें बुलक कार्ट और कैमल कार्ट, बैलगाड़ी और ऊँट गाड़ी दोनों, बुलक कार्ट और कैमल कार्ट दोनों का यूज़ होता था। और एक्सटर्नल अगर किसी दूसरी जगह जाकर उन्होंने कुछ सेल करना है देन दे यूज़ वाटर वे, रिवर्स को यूज़ करते थे वो। और रिवर में हम कैसे मूव करेंगे? थ्रू बोट्स। तो वो बोट बनाते थे और रिवर के थ्रू वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते थे। ओके, हियर इज द 1 minute. Here I can show you the statue of a priest. ये एक गुरु का स्टैचू बनाया है उन्होंने हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन में। एंड दिस इज़ द स्टैचू ऑफ अ गर्ल, जो ब्रॉन्ज स्टैचू है, ब्रॉन्ज मेटल से बना हुआ ये स्टैचू है। ये गर्ल का एक स्टैचू बनाया है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ आर्ट इज़ डन बाय हड़प्पन वैली, हड़प्पन सिविलाइजेशन पर्सन्स। एंड दिस इज़ द पॉट्स मेड बाय देम। ये पॉट्स हैं उन्होंने बनाए, अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन हैं। उस पर देखिए कैसे डिज़ाइनिंग की हुई है उन्होंने ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसे। ओके, सो वी फाउंड ऑल दीज फ्रॉम द एक्सकेवेशन। The people used weight and measure of slate and stone. वेट, जो वेट करने के लिए जिसको हम बाट बोलते हैं, वेट करने के लिए वो जो थे पत्थर थे उनके पास, स्टोन्स थे, और जो मेजरिंग मशीन थी वो स्लेट की बनी होती थी, ठीक है। दोनों स्टोन से बनाए जाते थे। और सील हमें इंडिया में मेसोपोटामिया की भी सील मिली है। जब हमने इंडस वैली को एक्सकेवेशन किया वहाँ पर, देन वी फाउंड मेसोपोटामियन सील देयर एंड इट प्रूव्स दैट इंडस वैली हैड ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया, इजिप्ट एंड अदर कंट्रीज़। इससे प्रूव होता है कि हमारे यहाँ पर जो लोग रहते थे वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट और दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी बिजनेस करते थे। ओके, रिलीजन। सील जो बनाई थी उन्होंने, आफ्टर वॉचिंग द सील्स वी कैन इमेजिन अबाउट देयर रिलीजन। हम उनके रिलीजन को इमेजिन कर सकते हैं। दे वर्शिप नेचुरल थिंग्स, वो नेचुरल थिंग को वर्शिप करते थे। ओके, फॉर एग्जांपल एनिमल्स, बर्ड्स एंड ट्रीज, वो इन चीज़ों को वर्शिप करते थे। ओके, एनिमल्स और बर्ड्स और अदर फिगर्स हमें सील पर मिली हैं। हियर इज़ द हम्प्ड बुल। हम्प्ड बुल मीन्स ये हम्प होता है, ये जो उसका उभरा हुआ पार्ट है उसको हम्प बोलते हैं। हम्प्ड बुल, यूनिकॉर्न और राइनोसोर्स, इन सब की हमें इमेज मिली है सील्स पर। इट मीन्स जो लोग थे, पर्सन्स थे उस टाइम के, वो इन्हें वर्शिप करते थे, एनिमल्स को वो अच्छा मानते थे। ओके,
पीपल ऑल्सो वर्शिप द पीपल ट्री। आजकल भी हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, तो उस टाइम पर भी लोग पीपल ट्री को वर्शिप करते थे। दे ऑल्सो वर्शिप्ड ह्यूमन डाइटीज़, वो भगवान की पूजा भी करते थे जो ह्यूमन टाइप में दिखते हैं, ह्यूमन की फॉर्म में दिखते हैं। इसमें वो पशुपति यानी कि गॉड शिव, उनको वर्शिप करते थे और मदर गॉडेस को वर्शिप करते थे। दे ऑल्सो बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, वो डेथ के बाद की लाइफ में भी बिलीव करते थे कि यहाँ से अगर कोई पर्सन डेड होकर चला गया है तो वो कहीं किसी दूसरे वर्ल्ड में गया है और उसे उस दूसरे वर्ल्ड में सभी चीज़ें एज इट इज़ चाहिए। सो दे ब्यूरिड द डेड विद द अर्दन पॉट्स, फूड, ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिकल्स यूज ड्यूरिंग लाइफ। वो उनके साथ वो सब सामान रखते थे, ब्यूरिड मतलब दबाने से पहले, तब वो बर्न नहीं करते थे, लोगों को अर्थ में दबा देते थे, सॉइल में उसको ब्यूरिड कर देते थे। ओके, तो उसके साथ वो उनके ऑर्नामेंट्स मीन्स उसकी ज्वेलरी और अर्दन पॉट्स, मिट्टी के बर्तन जो उसे चाहिए, उसके लिए खाना, क्लोथ्स, सब कुछ वो उस डेड पर्सन के साथ ब्यूरिड कर देते थे। ओके, नाउ हियर इज स्क्रिप्ट। इट इज़ द पिक्टोग्राफी स्क्रिप्ट। इस पर अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ की गई हैं और अभी तक इस पिक्टोग्राफी को कोई रीड नहीं कर पाया है। दिस स्क्रिप्ट हैज़ नॉट बीन डेसिफर्ड, अभी तक इसे कोई भी रीड नहीं कर पाया। ओके, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ मैजिक